यहाँ बिहार की आज की कुछ ताज़ा खबरें हैं, जिनमें मुख्य रूप से चुनाव से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। बिहार की मुख्य खबरें आज 30 अक्टूबर 2025। चुनावी सरगर्मी। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में महागठबंधन पर हमला बोला और कहा कि आरजेडी कांग्रेस ने छठ मैया का अपमान किया है। तेजस्वी यादव यानी आरजेडी ने कहा है कि बिहार को 20 साल पुरानी खटारा सरकार नहीं चाहिए और उन्होंने रोजगार के वादे पर जोर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र में रैली कर एनडीए और आरजेडी कांग्रेस दोनों पर इलाके की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी एनडीए के लिए प्रचार किया और कहा कि बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। अपराध या सुरक्षा। सिवान में एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की गला रेतकर हत्या कर दी गई, उनका शव खेत में मिला है। कटिहार में पुलिस अधिकारी द्वारा भाई बहन के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं। अन्य। छठ पूजा के बाद हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, खासकर दिल्ली मुंबई रूट पर टिकट महंगे हो गए हैं। मौसम विभाग ने चक्रवात मोंठा के कारण बिहार में भारी बारिश और अधिकतम तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की है। एनडीए का घोषणा पत्र जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी आदि ने आज अपना घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें विकास और सुशासन पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी का मुजफ्फरपुर में हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि जिन लोगों ने छठी मैया का अपमान किया, उन्हें बिहार माफ नहीं करेगा। तेजस्वी का पलटवार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, कोई बाहरी आकर नहीं। वो रोजगार के वादे को दोहरा रहे हैं। सियासी दलों के सोशल मीडिया हैंडल पर एफआईआर। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने और नफरत फैलाने के आरोप में 21 एफआईआर दर्ज की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव की याचिका खारिज की। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की चुनाव कार्य का हवाला देकर कोर्ट में पेशी से छूट देने की याचिका को खारिज कर दिया। सिवान में एएसआई की हत्या। सिवान में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रशांत किशोर को इसी का नोटिस। चुनाव आयोग ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह 2 वोटर आईडी होने के मामले में नोटिस जारी किया है। बारसोई पुलिस बदसलूकी मामला। कटिहार के बारसोई में एक पुलिस अधिकारी द्वारा भाई बहन के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है और जांच जारी है। नदी में अवैध खनन का मुद्दा। अमरकंटक से निकली सोन नदी में अवैध बालू खनन की वजह से नदी नाला बनने की कगार पर है, जिससे कई नावों में जल संकट गहरा गया है। छठ पूजा के बाद हवाई किराया बढ़ा। छठ महापर्व समाप्त होने के बाद दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों से बिहार आने जाने वाले विमानों के किरायों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। चुनावी रैलियां और प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव और अन्य प्रमुख नेता चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। छठ महापर्व और विकास के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। एएसआई की हत्या। सीवान जिले में एक सहायक उप निरीक्षक एएसआई की गला रेतकर हत्या किए जाने की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर एफआईआर्स। चुनाव के दौरान भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने और धार्मिक या जातिगत नफरत फैलाने के आरोप में प्रमुख राजनीतिक दलों आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार के मुख्य सचिव की चुनाव ड्यूटी का हवाला देकर पेशी से छूट की याचिका खारिज कर दी गई है। कोविड-19 या कोरोना वायरस के मामलों पर अपडेट। वर्तमान में बिहार में कोरोना वायरस के ताज़ा मामलों की संख्या बहुत कम है और खबरों में मुख्यतः अतीत के मामले या सामान्य स्वास्थ्य सलाह ही दिख रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब कोरोना वायरस के मामले नियंत्रित हैं।
यदि आपको विशिष्ट संख्या या हाल के कोविड-19 मामलों की जानकारी चाहिए, तो कृपया सरकारी स्वास्थ्य बुलेटिन या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट बिहार देखें। के किशनगंज की आज की ताज़ा खबरों में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव और राजनीतिक गतिविधियां हावी हैं। चुनावी और राजनीतिक खबरें। किशनगंज बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आता है, जहां सभी राजनीतिक दल यानी कि एनडीए, महागठबंधन और एआईएमआईएम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का दौरा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज सहित सीमांचल में रैलियां की और राजद, कांग्रेस और एनडीए दोनों पर क्षेत्र के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। नए चेहरों पर दाव। किशनगंज जिले की चारों विधानसभा सीटों पर पार्टियों ने इस बार नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है, जिससे मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। गांजा तस्करी। ठाकुरगंज में पुलिस ने 23 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। विकास कार्यों की जांच। 1.68 करोड़ के वेयरहाउस निर्माण में कथित गड़बड़ी की जांच अभी भी ठंडे बस्ते में होने की खबर है। घाटों की तैयारी। छठ महापर्व को देखते हुए नगर परिषद किशनगंज के 42 घाटों को चकाचक करने में जुटा। बिहार के किशनगंज की आज की ताज़ा खबरों में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव और राजनीतिक गतिविधियां हावी हैं। चुनावी और राजनीतिक खबरें। किशनगंज बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आता है, जहां सभी राजनीतिक दल यानी कि एनडीए, महागठबंधन और एआईएमआईएम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का दौरा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज सहित सीमांचल में रैलियां की और राजद, कांग्रेस और एनडीए दोनों पर क्षेत्र के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। नए चेहरों पर दाव। किशनगंज जिले की चारों विधानसभा सीटों पर पार्टियों ने इस बार नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है, जिससे मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। गांजा तस्करी। ठाकुरगंज में पुलिस ने 23 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। विकास कार्यों की जांच। 1.68 करोड़ के वेयरहाउस निर्माण में कथित गड़बड़ी की जांच अभी भी ठंडे बस्ते में होने की खबर है। घाटों की तैयारी। छठ महापर्व को देखते हुए नगर परिषद किशनगंज के 42 घाटों को चकाचक करने में जुटा। निश्चित रूप से बिहार में वर्तमान में कई पुरानी और नई सरकारी योजनाएं चल रही हैं। हाल ही में महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित कुछ योजनाओं को प्रमुखता मिली है। बिहार सरकार की नवीनतम और प्रमुख योजनाएं 2025। 1. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य है प्रदेश के हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। लाभ। महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किश्त की आर्थिक सहायता। रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद काम के आकलन के आधार पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार। वर्तमान स्थिति। इस योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में किश्तों में राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। बिहार लघु उद्यमी योजना। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के नागरिकों को नया उद्योग या उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना। लाभ। उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 50% गैर वापसी योग्य अनुदान यानी सब्सिडी और 50% ब्याज मुक्त ऋण शामिल होता है। विशेष। यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना यानी इंटर्नशिप स्कीम। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सशुल्क यानी पेड इंटर्नशिप। युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और निजी संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता दी जाती है।